नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण। और जैसा कि नियम है महाभारत के पाठ का, प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्ण द्वैपायनाय। ओम नमः सर्व विघ्न विनायकेभ्यः। धर्म मीमांसा इतना नन्हा छोटा सा चैनल है और उस पर आप लोगों ने पिछली महाभारत वाली वार्ता को एक दिन में 3000 लोगों ने सुन लिया। मेरा उत्साह इतना अधिक बढ़ गया है कि मुझे लगता है मैं 6 खंड धीरे धीरे कर दूंगी। इतनी अद्भुत बातें पता चलेंगी। और ये भी ध्यान रहे कि मैं महाभारत के विषय में अत्यंत अल्पमति हूँ। इसलिए अल्पमति हूँ, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, गुरुओं के संग अध्ययन नहीं किया है, बस संस्कार हैं माता का, नानी का, दादा का, पिता का, परिवार का संस्कार है। और मन में बहुत श्रद्धा है अपने शास्त्रों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने ऋषियों मुनियों के प्रति। तो उनके आशीर्वाद का जो एक कण मुझे प्राप्त हुआ है, उससे ही इतना अधिक पता चला मुझे, वो सब मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी। आपको भी खूब आनंद आएगा। तो हम लोग गीता प्रेस से छपे हुए महाभारत का प्रथम खंड पढ़ रहे हैं। और जैसा मैंने आप लोगों से निवेदन किया, प्रथम खंड तुरंत मंगा लीजिए। जब प्रथम खंड समाप्ति की ओर होगा तब द्वितीय खंड मंगा लीजिएगा। और जो मंगा सके वो 6 खंड मंगा के रख दे। एक धूप, एक दीप, एक पुष्प उस पर चढ़ा दे। स्वयं जैसे मैं महाभारत की शरण में हूँ कि आप जो अर्थ मेरे द्वारा अपना उद्घाटित करना चाहते हैं वो अर्थ उद्घाटित करें। कारण हम लोग ये सोचें कि ये कोई पुस्तक है, कोई ग्रंथ है, हम पढ़ के जान लेंगे, इस वहम में नहीं रहना है। ये साक्षात देव हैं, इनका जो रूप और अर्थ उद्घाटित मेरे द्वारा करने की इच्छा होगी वो अर्थ उद्घाटित होगा, क्योंकि मैं केवल माध्यम हूँ, वो भी अल्प बुद्धि। तो पिछली बार जो मुझे याद है, हम लोग श्लोक संख्या 158 तक गए। प्रसंग क्या था? महाराज धृतराज संजय को कह रहे हैं कि देखो भाई, मुझे दोषी मत मानना। मैं तो तभी 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 जान गया था कि दुर्योधन हारेगा। कब कब कब? जब ये घटनाएं हो रही। मैं क्यों पढ़ रही हूँ? मैं पढ़ रही हूँ कि देखो भाई, जब ऐसी घटना हुई तो मुझे पता चल गया कि भारत में हिंदुत्व पुनः उभार पर है। जब ये घटना हुई तो मुझे पता चल गया इस अ, इस पुनर्उत्कर्ष का माध्यम हमारे नरेंद्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी बने। ये जो पैरेलल है, मुझे अल्प बुद्धि में को जो भाषा वो मैं बता रही हूँ, आप लोगों को हो सकता है और अलग अलग ढंग से सूझे, और वो मैं भी छोड़ छोड़ के पढ़ रही हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जब वो द्वित प्रसंग हुआ, महारानी द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पुनः दोबारा द्वित हुआ और उसमें उनको वनवास हुआ 12 वर्ष का और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तब महाराज धृतराष्ट्र कह रहे हैं, हे संजय, जब मैंने सुना कि हजारों स्नातक वनवासी युधिष्ठिर के साथ रह रहे हैं और वे तथा दूसरे महात्मा एवं ब्राह्मण
उनसे भिक्षा प्राप्त करते हैं। हे संजय, तभी मैं अपनी विजय के विषय में निराश हो गया। यानी तुमने तो राजसूय यज्ञ में पांडवों ने जो संपन्न किया था, प्राप्त किया था, पूरे जम्बू द्वीप का शासन, उसको छल पूर्वक पा लिया, तो भी और इनको हरा कर वनवास भेज दिया, यानी श्रीहीन एक तरह से कर दिया, तब भी इनके साथ वनवासी सम्राट युधिष्ठिर के साथ दूसरे महात्मा और ब्राह्मण उनसे भिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तब मैंने अपने पक्ष के विजय की आशा त्याग की। यानी पिछले 100 साल में जब लेफ्ट वाले, मियाँ वाले, यूरोप और इंग्लैंड के चर्च वाले तरह तरह का षड्यंत्र करके सनातन धर्म के विरुद्ध तरह तरह के काम कर रहे थे, और 14 अगस्त 1947 को वो भारत में राष्ट्र का विभाजन नहीं, विखंडन नहीं, भारत राष्ट्र में एक विदेशी, एक शत्रु राज्य की स्थापना करने में सफल हो गए, तो भी इस भारत में लगातार जो श्रेष्ठ ज्ञानी, तपस्वी, संत, महात्मा, मठ, अब इसको बढ़ाते चले जाइए, ये लोग हिंदुत्व की उभार के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, रामकृष्ण मिशन, दक्षिण भारत के अनेकानेक संगठन लगातार काम किए और उनको इनका आशीर्वाद प्राप्त था। तभी संसार के जो जानकार थे वो जान लिए थे कि सनातन धर्म भारत पुनः उत्कर्ष को प्राप्त करेगा। जब इन लोगों ने सुभाष बाबू को मजबूर कर दिया वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करके अज्ञातवास, जब दुर्योधन की तरह नेहरू और गांधी भारत की सत्ता को छीन लिए, श्री अरविंद से, सुभाष बाबू से आशीर्वाद नेहरू और गांधी को नहीं था, इनको था। जानकार लोग जान गए थे इस पक्ष की हार है। फिर बहुत लंबा लंबा है, सब छोड़ रहे हैं। फिर कहते हैं पृष्ठ संख्या 31, श्लोक संख्या 166, जब मैंने सुना कि लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं पांडव दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए, और अर्जुन को स्वर्ग में दिव्यास्त्र की प्राप्ति हो भी गई है, और जब मैंने सुना कि भीमसेन तथा दूसरे भाई उस देश में जाकर जहाँ मनुष्यों की गति नहीं है, कौन सा क्षेत्र, हमारे हिमालय के उत्तर का क्षेत्र, मेरू प्रदेश, ये पांचों स्थान, ये उत्तर कुरु जिसको कहते हैं, साइबेरिया जिसमें 20वीं शताब्दी में विशेष करके रूस पूरा फैल गया है, जब मैंने सुना कि भीमसेन तथा दूसरे भाई उस देश में जाकर जहाँ मनुष्यों की गति नहीं है, कुबेर के साथ मेल मिलाप कर आए हैं, तब मैंने विजय की आशा की। जब मैंने कुसुमलता ने सुना कि सनातन धर्म के प्रचंड शत्रु मिडिल ईस्ट वालों, मिडिल ईस्ट वाले मेरे नरेंद्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से विभूषित कर रहे हैं, मैं तभी जान गई कि पाप का, अधर्म का पराजय शीघ्र ही होने वाला है। जब मैंने सुना कि कर्ण की बुद्धि पर विश्वास करके चलने वाले मेरे पुत्र घोष यात्रा के निमित्त गए और गंधर्वों के हाथ बंदी बन गए, तब अर्जुन ने उन्हें उनके हाथ से छुड़ाया। जब मैंने सुना कि अमेरिका में ये राहुल गांधी कैद हो रहा था, तब
अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको छुड़ाया, तब मुझे स्वपक्ष के विजय के बारे में बहुत भरोसा हो गया। हे संजय, जब मैंने सुना कि धर्मराज यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर से मिले और युधिष्ठिर ने उनके द्वारा दिए गए गूढ़ प्रश्नों का ठीक ठीक समाधान कर दिया, तभी विजय के संबंध में मेरी आशा टूट गई और पांडवों के विजय के बारे में मन निश्चित हो गया। ये पैरेलल कैसे पढ़ के सुना रही हूँ, जो मुझे सूझ रहा है वो मैं कह रही हूँ, आप लोग को जो सूझे उस पर चलिए। यानी जब स्वपक्ष विपत्ति काल में है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब पराया पक्ष बहुत विजयी और विजय के उन्माद में भी हो तो उसके तरफ के जानकार और हमारे तरफ के जानकार कुछ अन्य चीजों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि स्थायी विजय कब, कहाँ और कैसे। तो ये पूरा प्रसंग वर्तमान परिस्थिति में हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को अपने विजय के बारे में अत्यंत आश्वस्त करता है। जब मैंने ये पता किया, जब मुझे ये पता चला कि महाराज विराट की राजधानी में महारानी द्रौपदी और पांचों पांडव गुप्त रूप से निवास कर रहे हैं, अज्ञात रूप से, और हमारे गुप्तचर पता नहीं कर सके, तभी मैंने जीत की आशा त्याग दी। मैं जोड़ रही हूँ, पांडवों के जीत के प्रति आश्वस्त हो गई जिस दिन मैंने सुना कुसुमलता ने कि 370 का बिल पहले राज्यसभा में पास किया गया, जहां पर भाजपा अल्पमत में थी। उसी दिन मैं जान गई कि अब इनसे पार पाना इन लल्लू पंजू कांग्रेसियों, यूपीए, इंडी अलायंस के वश का नहीं है। और जो डीप स्टेट करके आजकल के एक झंझट खड़ा किया गया है, वस्तुतः डीप स्टेट क्या है? नॉन स्टेट प्लेयर्स। जब नॉन स्टेट प्लेयर अपने को डीप स्टेट कहे और नरेटिव में उनको डीप स्टेट कहा जाए, उनकी हार उसी दिन तय है। नरेटिव से विजय नहीं होती है। नरेटिव विजय में और हार में एक अल्पकाल के लिए सहायक अवश्य सिद्ध होता है, किंतु विजय उसके आधार पर नहीं होती है। मैंने तभी जान लिया था कि डिप्लोमेसी और कूटनीति में हमारे नरेंद्र को पछाड़ने का दम लल्लू पंजुओं में नहीं है। जब मैंने ये सुना कि युधिष्ठिर जुए में पराजित है, निर्धन है, घर से निकाले हुए हैं, सगे संबंधियों से बिछड़े हुए हैं, वन वन डोल रहे हैं, फिर भी उनके पास 7 अक्षौणी सेना एकत्र हो चुकी है, तभी मेरे मन में जो भी इतनी बितनी विजय की आशा थी, उस पर भी पानी फिर गया। जब गोधरा जैसे भयंकर नृशंस ट्रेन कांड के बाद झूठे नरेटिव के बल पर इन लोगों ने क्या किया था? भारत के मुख्यमंत्री को यूनाइटेड स्टेट्स का वीसा नहीं मिला, और उसके बावजूद 2014 में वो जब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बने, तभी मैं जान गई कि इस रेस के अश्व को थामने का सामर्थ्य इस विश्व में किसी को नहीं है। जब मुझे ये पता चला कि संपूर्ण पृथ्वी जिनके एक डग में आ गई है, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण पूरे हृदय से पांडवों की कार्य सिद्धि के लिए तत्पर हैं, हे राजन, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। जब से सनातन धर्म के उत्कर्ष के लिए लगे हुए तपस्वियों का आशीर्वाद
हमारे नरेंद्र को मिल रहा है, तब से पापियों की जीत नहीं होगी, ये मुझे निश्चित है। ऐसे बहुत लंबा प्रसंग है, एक आध मैं बता दूं। हाँ, एक ये बहुत मजेदार है। पृष्ठ संख्या 35, श्लोक संख्या 183। जब मैंने सुना कि परम धार्मिक गंगानंदन भीष्म ने युद्ध भूमि में पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बता दिया और पांडवों ने प्रसन्न होकर उनकी उस आज्ञा का पालन किया, हे संजय, तभी मुझे विजय की आशा नहीं रही। हे मेरे दर्शकों, जब मुझे पता चला कि मिडिल ईस्ट के मियाओं की, मुनाफिकों मुशरिकों की, मोमिन नहीं है सब, यानी संयुक्त अरब, नहीं, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन लोगों की रक्षा के लिए जो क्वाड बना है, रक्षक भारत भी है। क्वाड के 4 सदस्य हैं, एक अमेरिका, एक इजराइल और एक भारत। यही तीनों तो इनके शत्रु थे ना भाई। तो यही तीनों इनके शत्रु, इनकी रक्षा के लिए, किससे रक्षा, आपस में एक दूसरे का गला काट देने के भय से ये रक्षक नियुक्त करते हैं अपने शत्रुओं को, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत को। तो भारत के विजय में, भारत के पुनः अपने सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने में मुझे कोई शंका नहीं है। फिर उसमें एक आता है कि शिखंडी को सामने खड़ा करके पितामह भीष्म को मार दिया, वही तरीका उन्होंने बताया था। जब ओवैसी को खड़ा करके जिसको भी गिराया, तो युद्ध सीधे सीधे नहीं होता है, युद्ध में बहुत बुद्धि लगती है। उस बुद्धि लगने को राजनीतिक क्षेत्र में कूटनीति कहते हैं, षड यंत्र कहते हैं। षड यंत्र आपके और मेरे काम का चीज नहीं है, ये राजा राज्य के काम का चीज है। षड यंत्र में एक है कूटनीति। एक और मजेदार है 35। जब मैंने सुना, कौन कह रहे हैं, महाराज धृतराष्ट्र किसको कह रहे हैं, संजय को कह रहे हैं। जब मैंने सुना कि वो जो जयद्रथ का वध हुआ था, जयद्रथ का वध का क्यों हुआ, जब भगवान ने कहा कि वो सूर्य को ढक दिया और कहा कि वो पूरी कथा आप लोग को पता है जयद्रथ वध की। तो जब सिंधुराज जयद्रथ के वध को द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा तथा वीर शल्य ने सह लिया, प्रतिकार नहीं किया, तब मैं जान गया पांडव पक्ष की विजय है। जब 370 हटने पर कहीं कोई मियाँ लोगों के देश में प्रतिकार नहीं हुआ, तब मैंने कुसुम लता ने जान लिया पाकिस्तान पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। यहाँ मियाओं को लेकर, मुनाफिक मुशरिकों के वोट को लेकर नाचने वाले इंडी अलायंस पिद्दी न पिद्दी के शोरबे। अब इसके बाद बहुत लंबा चला, पृष्ठ संख्या 38 तक आ गए। तब संजय महाराज धृतराष्ट्र को सांत्वना, इसमें हमारे काम का क्या है, हमारे काम का है, वो वर्णन करते हैं भारत के सम्राटों, और इस वर्णन को बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए। ये काम हमको करना है, लगातार वर्णन करना है इनका वीरत्व का। तो ये 24 ऐसे सम्राटों का नाम सर्वप्रथम गिना रहे हैं संजय। कौन है संजय, सूत पुत्र हैं। किसको बता रहे हैं, महाराज धृतराष्ट्र को, क्योंकि सूत पुत्र शूद्र होके भी महाज्ञानी, महातपस्वी और सम्राट, नेक्स्ट टू सम्राट है। तो क्या कह रहे हैं, ये ऐसे सम्राट हैं जिनका यज्ञ स्वयं देवताओं ने कराया, 24, जिन्होंने अपनी राष्ट्र भूमि को
यज्ञों की खान बना दिया था। और सुनिए, और सारी पृथ्वी यज्ञ संबंधी यूपों यानी खंभों से अंकित कर दी गई थी उन 24 राजाओं का वर्णन। तो जो आजकल हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं ना, यहाँ सनातन संस्कृति या सनातन धर्म का ये चिन्ह मिला, वो चिन्ह मिला, सऊदी अरेबिया में मिला, दक्षिण अमेरिका में मिला, ऑस्ट्रेलिया में मिला, काहे मिला भाई? ये 24 सम्राटों ने तो संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य किया है। तो इन महात्मा सम्राटों का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि इस नाम लेने से हमारे हृदय की, चित्त की मलिनता दूर होगी, पाप का नाश होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, और हम और आप क्या करें? अपने बच्चों का नाम इन सम्राटों के नाम पर रखें, उनका भारतीय समाज नित्य स्मरण करे। हम अपने उन बच्चों को बताएं ये सम्राट कौन है। जो राष्ट्र, जो जनता, जो वंशज अपने पूर्वजों का स्मरण नहीं करते, ऐसे पूर्वजों का, उनका यश कैसे बढ़ेगा? तो ध्यान से सुनिए, बहुत श्रद्धा के साथ। महारथी शैव्य विजयी वीरों में श्रेष्ठ सृंजय सुहोत्र, ये सब सम्राटों का नाम है। कौन? जिन्होंने पृथ्वी पर शासन किया है। तो मैं पुनः कह रही हूँ, पृथ्वीपति शैव्य, सृंजय, सुहोत्र, रंतिदेव, पृथ्वीपति सम्राट काक्षीवान, औशिज, बालीक, दमन, चैद्य, महाराज शर्याति, अपराजित नल, शत्रुघाती विश्वामित्र, महाबली अम्बरीश, मरुत, मनु, इक्ष्वाकु, गए, महारा महारा महा क्या कहेंगे, सम्राट भरत, दशरथ नंदन श्री राम, शशबिंदु, भगीरथ, महाभाग्यशाली कृतवीर्य, जन्मेजय, और वे शुभकर्मा ययाति। ऐसे 24 हमारे पृथ्वीपति सम्राट हैं। हम इनका नाम लिखें, इनका स्मरण करें, अपने वंशजों का, बच्चों का नाम इन पर लिखें। अब कह रहे हैं पृष्ठ संख्या 38, श्लोक संख्या 221 से 240। ये महाराज, पिछले युग में इन राजाओं के अतिरिक्त दूसरे और बहुत से महारथी, महात्मा हमारे यहाँ, हमारे सम्राट महात्मा हैं। वो पापी, वो पॉक्सो एक्ट में 100 कूड़े खाने वाला मोहनदास करमचंद गांधी नहीं, जिसको ये बापू बापू कह के लजाते नहीं। महात्मा कौन है? हमारे सम्राट। जब हम महाभारत पढ़ेंगे तब हम जानेंगे सम्राट महात्मा होता है। तो महात्मा शौर्य, वीर आदि सद्गुणों से संपन्न परम पराक्रमी राजा हो गए हैं। जैसे सम्राट पुरु, सम्राट कुरु, सम्राट यदु, सम्राट शूर, महातेजस्वी विश्वगश्व, अणुः, यवनाश्व, ककुतस्थ, पराक्रमी रघु, विजय, वीतिहोत्र, अंग, भव, श्वेत, ये हमारे महात्मा सम्राटों का नाम है। श्वेत, बृहद गुरु, उशनर, शतरथ, कंक, दुली दुह, द्रुम, दम्बोद्भव, पर, वेन, सगर, संकृति, निमि, अजेय, परशु, पुंड्र, शंभु, देवावृध, देवावय, सुप्रतिम। क्या फर्क पड़ता है ये दुष्ट राज्य हमको बताए या ना बताए?
वो परम यशस्वी धर्मात्मा जो 7 लोग थे, अपने भाई जी जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जय दयाल जी गोयनका, ये 2 मुख्य थे, 5 और थे। इन लोगों ने हमको महाभारत उपलब्ध करा दिया है। पढ़ने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। तो राज्य अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो हम अपने पुरुषार्थ से अपने सम्राटों का नित्य स्मरण करेंगे। मेरे सुनने वाले कोई कवि लोग हो तो इस पर कविता लिखिए, किन्हीं को कहानी आती है कहानी लिखिए, छोटे नाट्य लिखिए, सोशल मीडिया पर इसको ले लेके तरह तरह से इन बातों को फैलाइए आप लोग। मेरे में तो इतना बल है कि मैं इनका नाम लेके आपको सुना दूं। हाँ, तो परशु पुंड्र शंभु देवा वृद्ध देवा वह सुप्रतीक बृहद्रथ सुकृत क्रतु निषद राज नर लिहाय, सब तो पढ़ लिया। सुबल प्रभु जानु जंग अनरण्य अर्क प्रिय भृत्य शुचि व्रत बल बंधु निरामर्द केतु श्रृंग बृहद्वल धृष्ट केतु बृहद केतु दीप्त केतु निरामय अविक्षित चपल धूर्त कृत बंधु दृढ़े दृढ़ेशु दीति, और महापुराणों में सम्मानित महाराज प्रत्यंग परहा और श्रुति, ये और इनके अतिरिक्त दूसरे सैकड़ों हजारों राजा सुने जाते हैं, जिसके द्वारा ऋषियों के द्वारा मुनियों के द्वारा देवर्षियों के द्वारा ये लोग सुनते हैं भारत के महात्मा अतुलित बल शौर्य वाले सम्राटों का नाम। और लेफ्टिस्ट चर्च वाले मियाँ लोग में तो दम नहीं है। इन दोनों ने क्या चाहा, हम अपने सम्राटों का नाम भूल जाए। मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को बार बार साधुवाद देती हूँ। अपने प्रातः स्मरण में वो ऐसे महात्मा अनेक सम्राटों का नित्य पाठ कर, लेकिन बौद्धिक में क्या बताएंगे, ये महात्माओं का देश है, साधुओं का, तपस्वियों का, ज्ञानियों का देश है, ये महाराजाओं का सम्राटों का देश है। ये बौद्धिक में मुंह से ना निकलेगा। अब इसका अब जो खास बात है, इन सम्राटों का सैकड़ों बार वर्णन किया गया है। 1947 के बाद कितनी बार हम करेंगे, हम अपने सम्राटों का कीर्तन करेंगे। और इनके सिवा दूसरे भी और बहुत हैं जिनकी संख्या पद्मों में कही गई है। पद्मा आप जान के खोज लीजिएगा तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन राम जाने क्या जाएगा। तो जो संख्या पद्मों में कही गई है वो बड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। तो ऐसे सम्राट 5000 साल में हटेंगे। हमारे यहाँ की काल गणना क्या है, इतने पता नहीं कितने करोड़ लाख साल, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता है। वे सब बड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। तो ये मैंने पढ़ा पृष्ठ संख्या 38 पर। अब फिर पृष्ठ संख्या 39 श्लोक संख्या 241-42। अब कह रहे ऐसे जो हमारे सम्राट हैं, इनके दिव्य कर्म, पराक्रम, त्याग, महात्मा, आस्तिकता, सत्य, पवित्रता, दया और सरलता आदि सद्गुणों का वर्णन बड़े बड़े विद्वान एवं श्रेष्ठतम कवि प्राचीन ग्रंथों में तथा लोक में भी करते रहे हैं। वे समस्त संपत्ति और सद्गुणों से संपन्न महापुरुष 1947 के बाद ये नेहरू एंड गांधी, पाक्सो एक्ट में 100 कोड़े खाने वाला गांधी और नेहरू, ये इन सम्राटों का
वर्णन बंद करवा दिए। कारण क्यों? इनका कोढ़ीपन प्रकट हो। मैंने क्या शब्द प्रयोग किया? कोढ़ीपन। हमारे इन सम्राटों के सामने ये दोनों कोढ़ी जैसे थे। कोढ़ी किस अर्थ में? जिनको देख के मन में घिन आए। अब देखिए पृष्ठ संख्या 39, श्लोक संख्या 254। महाभारत का अध्ययन अंतःकरण को शुद्ध करने वाला। जो कोई श्रद्धा के साथ किसी एक श्लोक के एक पाद का भी अध्ययन करता है, उसके सब पाप संपूर्ण रूप से मिट जाते। और ये कोढ़ी सब क्या चाहते थे? कि हम लोग महाभारत को भूल जाएं। तो नरेटिव क्या रचा? महाभारत होने से लड़ाई होती है। अरे लड़ाई नहीं होगी तो पाप का, धर्म का, कुकर्मियों का नाश कैसे होगा? ये चाहते थे इनका वृद्धि। अब और अधिक महत्वपूर्ण बात पृष्ठ संख्या 40 पर श्लोक संख्या 267 और 268 क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखिएगा। इतिहास और पुराणों की सहायता से ही वेदों के अर्थ का विस्तार एवं समर्थन करना चाहिए। जो इतिहास एवं पुराणों से अनभिज्ञ है, उनसे स्वयं वेद डरते हैं कि कहीं यह मुझ पर प्रहार न कर देगा। और ये लल्लू पंजू नेहरू गांधी एंड कंपनी का स्टेट क्या कहलवाता है? पुराण। ना 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 ना, मैक्स मुलर संस्कृत नहीं आती, पुराण नहीं आती, वो वेद का अर्थ करेगा। और मैक्स मुलर जिससे वेद डर जाएंगे, उसका ये पापी, ये दुष्ट, ये घृणित चाहते हैं भारत में हम सनातनी जाने। तो हम अपने पुराणों के प्रति परम श्रद्धा के साथ ही वेद का अर्थ जान सकते हैं। और ये बोध रखना है, ऐसे ऐसे गूढ़ अर्थ वाले हैं जिनका अर्थ स्वयं वेद व्यास जी कहते हैं। या तो वेद व्यास जी को तात्पर्य ज्ञात है या सुखदेव जी महाराज को। तो आपके और मेरे जैसे अल्पमति तो केवल शरण में जाके प्रार्थना कर लें, इतना ही बहुत है। जैसे मंदिर में जाके हम भगवान की मूर्ति देख के श्रद्धावश प्रणाम कर लेते हैं, भगवान को जानने का सामर्थ्य मेरे और आप में थोड़े है। आप लोगों में से शायद मेरा भाग्य हुआ कोई तपस्वी मुझे सुन रहा हो तो बात अलग। अब समय है तो मैं एक चीज सुनाऊं। बड़े ये लोग गप मारते हैं कि 18 छोड़ी सेना तो कैसे लड़ी होगी भला। महाभारत में संख्या का डिटेलिंग दिया, जो ये गपाष्टक नरेटिव नहीं है। किसके द्वारा? डीप स्टेट के द्वारा, लेफ्टिस्टों के द्वारा, मूर्ख अनपढ़ चर्च वालों के द्वारा। ये वेद व्यास जी के द्वारा रचित है। अतः किस डिटेल में है, किसको सुनाने का मेरा बहुत मन है। अब मैं आ गई हूँ पृष्ठ संख्या 42 पर। वैसे मैं बताऊं, पृष्ठ संख्या 41 से द्वितीय अध्याय शुरू हो गया है। तो द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 18 से 27 तक मैं पढ़ूंगी। पृष्ठ संख्या 43 पर अक्षौणी सेना कैसे होती। तो एक प्रश्न है, अक्षौणी सेना में
कितने पैदल, घोड़े, रथ और हाथी होते हैं, इसका हमको वर्णन सुनाइए, क्योंकि आपको सब कुछ याद है। ये कौन पूछ रहा है? ब्रह्मर्षि, महर्षि, बड़े बड़े ऋषि किससे? सूत कुल के आनंद का वर्धन करने वाले उग्र श्रवाजी से कहा? नैमिषारण्य में। कब? 12 वर्ष का सत्र चला है। 12 दिन का 10,000 लोगों का सत्र चलाने का औकात आज के अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस में न होता। तब उग्र श्रवाजी बता रहे हैं, परम श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, बस इन्हीं को सेना के मर्मज्ञ विद्वानों ने पत्ती कहा है, सबसे छोटा ये। इसी पत्ती की तिगुनी संख्या को विद्वान पुरुष सेना मुख कहते। तीनों सेना मुखों का एक गुल्म कहा जाता है। 3 गुल्म का एक गण होता है। 3 गण की एक वाहिनी होती है। अब एक वाहिनी में कितनी सेना? जानकार लोग गणित कर ले और इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए, महाभारत का संदर्भ देते हुए। महाभारत प्रथम खंड, द्वितीय अध्याय, पृष्ठ संख्या 43, श्लोक संख्या 18 से आगे। हाँ, और 3 वाहिनियों की सेना का रहस्य जानने वालों को विद्वानों ने पृतना कहा है। 3 पृतना की एक चमू, 3 चमू की एक अनीकनी और 10 अनीकनी की एक अक्षौणी होती है। फिर आगे कह रहे हैं, इस प्रकार एक अक्षौणी सेना में रथों की संख्या 21,870। इतने रथ होंगे। हाथियों की संख्या भी इतनी ही। पैदल मनुष्यों की संख्या 1,09,350। घोड़ों की ठीक ठीक संख्या 65,610 कही गई है। तपोधनों, संख्या का तत्व जानने वाले विद्वानों ने इसी को अक्षौणी, कब की कथा है? 5100 साल पहले। लेकिन अक्षौणी तो 51 साल पहले इन्वेंट और डिस्कवर नहीं हुई, वो तो पता नहीं कब से चली आ रही। क्यों? ये भारत संसार का सबसे बड़ा योद्धा समाज, जो सबसे बड़ा योद्धा समाज है, निरंतर पाप, अन्याय, अनीति, दुष्ट, लंपट, विघ्नकारियों का निरंतर इससे भय लगता है। किसको भय लगता है? जो ये है, कौन है? 3 है, एक चर्च वाले हैं, एक लेफ्ट वाले हैं, एक मियाँ लोग हैं। तो ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं भारत, हम महाभारत को भूल जाएं। हम कैसे भूल जाएं भैया? हमारे तो रक्त में, हमारे तो खून में। मेरी तो माता जी इसका पाठ करती थी, मेरी नहीं, आप सबकी। नानी जी, परनानी जी, परनानी की परनानी, उसकी भी परनानी इस महाभारत का पाठ करती। हमारे मंदिरों में सायंकाल जब पंडित जी कथा सुनाते हैं, तो दादी नानी की गोदी में बैठ के हम लोग सुनते रहे हैं। मैंने भी अपनी दादी का उंगली पकड़ के मंदिर जाती थी, तो दादी की गोदी में बैठ के सुना है। हम कैसे भूल जाएं? इससे एक बात ये और निकलती है, मंदिर तो अभी भी हमारे मोहल्ले मोहल्ले में। हम मंदिर में पंडितों की व्यवस्था करें, रोज या हफ्ते में एक दिन, या जैसी जिसको जहाँ जो सुविधा हो, महाभारत का पाठ करा। ना मिले पंडित, स्वयं बैठ जाएं।
अपने मोहल्ले के छात्रों को, माताओं को सबसे पहले मैंने तो महाभारत पूरा दादी जी की गोदी में बैठ के सुना ना। फिर घर में माँ और नानी जी पढ़ती थी, घर में सारे पुस्तक थे, हम पढ़ लिए। अगर दादी जी नानी जी नहीं पढ़ती तो मेरे हत्थे तो कुछ ना आता। कारण स्कूल में, कॉलेज में, मीडिया से तो ये बाहर था। तो बैठिए, मंदिरों को केंद्र बनाइए और 50 तरह के काम पुनः हम शुरू करें। हम कोई लफंगों के भरोसे थोड़ी, हमारे पास तो सब ये करके रख दिया गया। गीता प्रेस की स्थापना दो नवयुवकों ने 30-32 साल की आयु में, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जयदयाल जी गोयल का और उनके साथियों ने मिलकर किया। हमको तो ये उपलब्ध है, तो आगे का काम हम लोग स्वयं करें। तो अब आगे, अब इसमें आगे वर्णन आ रहा है कि महाभारत में कितने पर्व हैं, अध्याय हैं। अभी सबका अर्थ मैं ठीक ठीक नहीं समझती, तो मैं उसमें कुछ का आपको बस झलक दिखा रही हूँ। पृष्ठ संख्या 46, श्लोक संख्या 67। इसमें जम्बू खंड विनिर्माण पर्व है। ये मैं कहूंगी, मेरा तो धीरे धीरे चलेगा। जिनमें थोड़ी जिज्ञासा अधिक है वो इसको जरूर पढ़ें। जम्बू खंड विनिर्माण पर्व, तदंतर भूमि पर्व कहा गया है। भूमि पर्व में द्वीपों के विस्तार का कीर्तन किया गया है। और जम्बू खंड में भारत का वर्णन है। भारत के 250 जनपदों का वर्णन है। चीन जिसको कहते हैं हमारा जनपद है। पढ़ेंगे तो आनंद से भूल जाएंगे आप। इसी तरह से पृष्ठ संख्या 76 में, श्लोक संख्या 76 में लिखा है कि शांति पर्व है, जिसमें राजा धर्मानुशासन, आजकल जिसको पॉलिटिक्स कहते हैं, पोली मतलब मेट्रोपोली, पोलिस। पोलिस इनका कई आदमी का होता था? 10,000 का। हमारी तो सेना का एक अक्षौड़ी ही पता नहीं कै लाख हो गया। तो पॉलिटिक्स नहीं, राजा राज धर्मानुशासन, राज धर्म का अनुशासन कैसा होता है, इसका विस्तार से वर्णन शांति पर्व में है। तो खाली अकेले महाभारत में थोड़ी है, हर बात हजारों बार, लाखों बार, हजारों ग्रंथों में उसका गायन, पठन पाठन हुआ है। उसमें आपद धर्म का वर्णन है शांति पर्व में, मोक्ष धर्म पर्व का वर्णन है, और कुल 100 पर्व है। तो मैंने अपनी अल्प बुद्धि से 5-7 वर्णन बताया आपको। अब पृष्ठ संख्या 65 पर आ जाइए। श्लोक संख्या 383। ये जो महाभारत है जो अपने लोग पढ़ रहे हैं, असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने इसे अर्थशास्त्र, असीम बुद्धि वाले प्रमाण क्या है? पुस्तक को लिखने कौन आए? गणेश जी महाराज, देवता लिख रहे। शर्त क्या है? बिना समझे नहीं लिखो। जो शर्त लगाया वो बोले जैसे ही रुकोगा मैं चल दूंगा, बोले अच्छा ठीक है। तो ऐसा गूढ़ श्लोक बोल देते थे कौन? असीम बुद्धि वाले व्यासदेव जी महाराज। प्रमाण आ गया कि गणेश देव, भगवान गणेश को रुक कर सोचना पड़ता था लिखने के लिए। तो महात्मा व्यास देव ने महाभारत को अर्थशास्त्र कहा। अब ये लल्लू पंजू चर्च वाले, लेफ्ट से शिक्षा पाए हुए कुसुम लता भी अर्थशास्त्र माने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं है रे मूर्खों। मैं सुनने वालों को नहीं कह रही हूँ। अर्थशास्त्र का मतलब है क्या? राज धर्मानुशासन, राजनीति शास्त्र,
जिसमें टैक्सेशन वगैरह तो है ही है। फिर व्यासदेव जी ने क्या कहा, यह महान धर्म शास्त्र है। कौन? महाभारत। और इसे काम शास्त्र भी कहा गया है। धर्म मोक्ष शास्त्र तो यह है ही। अब काम शास्त्र का क्या अर्थ सबों ने निकाला है, लल्लू पंजुओं ने। यूरोप के चर्च के पगलेटों के खोपड़ी में एक सेक्स नाम की बीमारी है। सेक्स का अनुवाद इन उल्लू के पट्टों ने काम शास्त्र किया है। नारे मूर्खों, काम कामना, जैसे हम लोग चाह रहे हैं अखंड भारत की स्थापना, इस कामना को पूर्ण करना भी काम शास्त्र है रे मूर्खों। काम शास्त्र पर और इससे रिलेटेड चीजों पर मैं बाद में अपने धर्म मीमांसा पर भी कर लूंगी, लेकिन अभी तो मुझे लगता है 50 या 60 कम से कम संक्षेप से संक्षेप में भी करूंगी तो महाभारत का होगा। तो मैं यहीं पर विषय को संपन्न कर रही हूँ। सबको नमस्कार, और इस निवेदन के साथ कि मैंने जैसे अपनी बुद्धि लगाकर महाभारत से वर्तमान को समझने का प्रयास किया है, और इसमें मैं आगे जो 21वीं सदी की जियो पॉलिटिक्स आ रही है, उस जियो पॉलिटिक्स का लिटरेरी साक्ष्य और हमारे जो हिस्टोरिकल क्लेम्स हैं वो कैसे हैं, वो अगले वार्ताओं में आएगा। तब तक के लिए नमस्कार। और मैंने टिप्पणियां सब पढ़ी प्रथम वार्ता की। पढ़ना, पहले तो पढ़ना भी नहीं आता था। उत्तर लिखना जब आएगा तब मैं उत्तर लिखूंगी। आप लोग को जो जो उसमें प्रश्न पूछना हो वो भी लिख दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगी और अपनी अगली वार्ता में उसका उत्तर दे दूंगी। वहां पर उत्तर देना लंबा लंबा मुझे। तो नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। योगेश्वर भगवान कृष्ण को बारंबार प्रणाम।